हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कॉन्विक्ट मूवी के स्टोरी को। कहानी के शुरुआत में रे फ्रांसिस नाम के एक सोल्जर को हमें दिखाया जाता है जो अपने गर्लफ्रेंड केली से शादी करने के लिए फौज का नौकरी छोड़ के अपने शहर जा रहा था। वही हम केली को एक पार्क में बैठा देखते हैं। तभी पीछे से रे आके उनको सरप्राइज कर देते हैं। यहाँ पर रे केली को रिंग निकाल के प्रपोज करते हैं, जिस पर केली थोड़ा शर्माती हुई हाँ कह देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगता है। तब केली को याद आता है कि जो बुक वो पढ़ रही थी वो वहीं पर भूल गई है। तभी रे वो बुक लेने जाते हैं। तभी एक लग्जरी कार में एक लड़का जिसका नाम टीम था वो आके केली को छेड़ने लगते हैं। यहाँ पर रे और केली इन सब को इग्नोर करके घर जाने लगते हैं। तब टीम कार से बाहर निकल के केली के कार के विंडो के पास उसको छेड़खानी करते हैं। इस बात से रे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और टीम को पीट देते हैं। फाइट के बीच जब टीम चाकू निकाल के रे को मारने लगता है तभी रे खुद को बचाने के लिए उसको धक्का दे देते हैं और अचानक टीम का चाकू खुद को ही लग जाते हैं और मौके पर ही टीम की मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद रे और केली एक लॉयर के पास जाते हैं क्योंकि इस घटना के बाद रे पे मर्डर के इल्जाम लगे थे। अब लॉयर रे को कहता है उनके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि अगर वो अपने गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे तो सिर्फ 2-3 साल की ही सजा होगी। लॉयर रे को कहता है कि मैं इस सजा को सिर्फ 18 महीने की कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर रे अपने जुल्म कबूल नहीं करते हैं न 10 साल का सजा हो सकते हैं। लॉयर कहते हैं कि रे किसी भी तरीके से अपने सजा से नहीं बच सकते, तो इसलिए रे अपना गुनाह कबूल करके सिर्फ 18 महीने की जेल काटने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हबी थॉमसन को देखते हैं जो अपने बेटे की मौत की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। असल में थॉमसन काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपने आदमी को रे के बारे में जानकारी लाने के लिए बोलते हैं और वो पता लगा लेता है कौन सी जेल में रे को रखने वाला था। जहाँ पर रे को रखने वाला था उस जेल का इंचार्ज जैक मॉरिसन नाम का एक आदमी था। वही थॉमसन जैक मॉरिसन से मिलते हैं। वो जैक को पैसों का मोटी रकम देकर बोलता है कि रे इस जेल से कभी निकलना नहीं चाहिए। दूसरी साइड जेल में नए कैदी को सजा के लिए लाए जाते हैं जहाँ पर रे भी था। यहाँ पर रिको नाम का एक बुरा गार्ड सिक्योरिटी शेख के नाम पे कैदियों पर जुल्म करते हैं और उनको कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। जब रिको एक नए कैदी को जबरदस्ती उसका अंदरूनी निकलने के लिए बोलते हैं तब रे उसका विरोध करते हैं, जिसके बाद रे को जेल के पहले दिन से ही रे को टॉर्चर करने लगता है। जब रे जेल के ग्राउंड में जा रहा था तभी जेल के एक कैदी से रे का टक्कर हो जाता है और वो कैदी रे से लड़ने लगता है। तभी मोजन नाम के एक दूसरा कैदी अपने साथी के साथ रे को बचाने के लिए आते हैं। अभी इस टाइम पे दोनों गैंग के साथ झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन एक गार्ड आके उन लोगों को अपने अपने काम में जाने के लिए बोलते हैं। तभी वो गार्ड रे को लाइब्रेरी में काम करने के लिए देते हैं। जब रे अपने सेल पे एक डायरी पढ़ रहा था तभी रिको अपने साथी के साथ आके रे की रूम की चेकिंग करने लगता है। रिको को रे की डायरी पे उसके गर्लफ्रेंड केली की तस्वीर मिल जाते हैं। तभी रिको रे को छेड़ने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के तस्वीर को उसके ही सामने छाटने लगते हैं। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है। जब रे अपने गुस्से को कंट्रोल ना करके उन लोगों को मारने के लिए आगे आता है तभी दो गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। तब रिको रे को और गुस्सा दिलाने के लिए उसके सामने ही उसके गर्लफ्रेंड की तस्वीर को फाड़ देते हैं। अब रिको टॉर्चर करने के लिए रे को कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं और सर पे मार के उसको डरा देते हैं। जब रिको डंडे से रे को मारने वाला था तभी एक गार्ड आके उसको रोक देते हैं। अगले दिन जब रे नहा रहा था बड़ा कद वाला एक कैदी आके रे को झुकने के लिए बोलता है ताकि वो उसका मजे ले सके। रे गुस्से में उसको एक मुक्का मारते हैं। तब वो कैदी दूर जाके गिरता है। तभी रिको आके रे को बहुत मारता है और मार के उसको जैक के रूम में ले जाता है। रे जैक को ये बताने के लिए कोशिश करता है कि वो अब खुद को एक गे आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक बोलता है कि यहाँ पर ये नॉर्मल है। रे को रिको और उसके साथी फिर से मारते हैं। यहाँ पर भी दूसरा गार्ड उन लोगों को रोक देते हैं ताकि रे मर ना जाए। लंच के समय रे दूसरे कैदियों के साथ बातचीत करता है। वहाँ पर एक बुरा कैदी बोलते हैं कि मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि 15 साल पहले मैं अपने भाई के साथ मिलके एक पैसों से भरे एक ट्रक को लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत हो गई थी, इसलिए आज मैं जेल में हूँ। उसी चोरी में उसके भाई की भी मौत हो गई थी और वहाँ पर जो लूट हुआ था उस पैसों का बैग का पता किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ मेरे को ही पता है। वो कैदी रे को ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अचानक रिको आके रे को बोलते हैं कि उसको मिलने के लिए उसके गर्लफ्रेंड जेल में मिलने के लिए आ रही है। बहुत दिनों के बाद अपने गर्लफ्रेंड को देख के रे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन तीनों गार्ड को दिखाया जाता है जिन तीनों को जैक ने घूस दी थी ताकि रे को परेशान किया जा सके, लेकिन उनमें से एक गार्ड
उन लोगों से बोलता है कि वो अभी इन सब में वो उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही गलत बात है। इसके बाद रिको और उसके साथी जैक के पास जाते हैं और जाके उनको बोलते हैं कि एक गार्ड उन लोगों के साथ देने के लिए मना कर रहा है और साथ ही वो उन लोगों के प्लान खराब कर देंगे, क्योंकि इन सब घटना के लिए वो कोर्ट में जाने के लिए धमकी दे रहे हैं। जिस पर जैक ये बोलते हैं कि उनका ठिकाना लगा दो। इसके बाद रिको और उनके साथी एक कैदी के सेल में जाते हैं और वो दोनों उनका चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग करने के समय उनके बिस्तर के नीचे एक तेज धार चाकू मिलता है उन लोगों को। इसी के कारण उस कैदी को उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब वो कैदी टॉयलेट साफ कर रहा था, तब टॉयलेट में उसको उस गार्ड की डेड बॉडी मिलते हैं और वो देख के वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था ये एक सोचा समझा मर्डर है। जल्दी ही रिको और उनके साथी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस मर्डर का इल्जाम उस कैदी पे डाल देते हैं। कुछ दिन बाद जब रे के गर्लफ्रेंड केली उसको दोबारा मिलने आते हैं, तब रिको और उनके साथी उनसे बदतमीजी करने लगते हैं और सिक्योरिटी चेक के नाम पे केली को कपड़े उठाने के लिए बोलते हैं। अब मजबूरी में केली को कपड़े उठाने पड़ते हैं। इसके बाद रिको रे को गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं कि हमने तुम्हारे गर्लफ्रेंड को नेकेड किया है। ये सुन के रे को हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जेल के अंदर है इसलिए कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद एक सीनियर गार्ड आके जैक से बोलता है कि इस जेल में ये सब हरकतें क्यों हो रहे हैं, और जैक धमकी दे के बोलता है यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, तुम इसमें नहीं बोल सकते। इसके बाद रे को जैक के रूम में बुलाया जाता है। जैक रे को बताता है कि उसका सजा बढ़ा दिया गया है। इस बात से रे को बहुत गुस्सा आता है और जैक को बोलता है कि तुम पैसों के लिए अपने माँ को भी बेच सकते हो। इस बात से जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से में रे को सारे सच्चाई बोल देते हैं। वो सारे सच्चाई बोल के बोलता है कि मुझे तुम्हें टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए हैं। इसके बाद रे अपने छुपाए हुए मोबाइल को निकालते हैं, जिस पर उसने एक सीनियर गार्ड पे कॉल लगा रखी थी। अब जैक की सारी सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग में सेव हो चुके थे। इसके बाद रूम में पुलिस ऑफिसर आके जैक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद रिको और उसके साथी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रे उस बूढ़े कैदी के पास उसके बीमारी के खबर लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी पैसों का सीक्रेट रे को बता देता है और बोलता है कि इस पैसों के साथ तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। और वो बूढ़ा कैदी बोलता है कि मैं और ज्यादा दिन नहीं बसूंगा, तुम इस पैसों से एक हिस्सा मेरी बेटी को भी देना। अब फाइनली रे जेल से बाहर निकलते हैं और रे के गर्लफ्रेंड उसको बाहर निकलते हुए देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके कुछ दिन के बाद रे पैसों से भरा एक बैग ले जाकर उस बूढ़े कैदी के बेटी को दे देते हैं और साथ ही ये बोलते हैं कि तुम्हारे पापा तुमको बहुत मिस करते हैं। इसके बाद जेल का सीन दिखाता है, जहाँ पर उस इंसान को भी दिखाता है जो पैसे घुस देकर रे के साथ ये सब करवा रहा था, और फिल्म यही खत्म हो